नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। 10 तारीख के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमने जो है गोदरेज सीपी के स्टॉक को सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि लास्ट आवर में इसमें जो है जो पोजीशंस बनी है वो काफ़ी अच्छी बाइंग की पोजीशंस बनी है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो नियर डे लो के पास में है, राइट। तो यहाँ पे समझते हैं 2 दिन का चार्ट। जो 7 तारीख का जो चार्ट बनना था, उससे पहले 8 तारीख के चार्ट को समझने के लिए 7 तारीख का चार्ट हम समझते हैं। 7 तारीख के दिन मार्केट ने जो है ब्रेक डाउन किया, सेलर को अच्छे खासे तरीके से बिठाया, उसके बाद जो है मार्केट ने अपर साइड का मोमेंटम कर दिया था, राइट। उसके बाद जो है अपर साइड में भी ज़्यादा सेलर्स के स्टॉप लॉस थे नहीं, तो मार्केट ने क्या किया, अपर साइड का जो है अपर साइड मोमेंटम किया, डाउन साइड भी मोमेंटम किया, लेकिन जो स्विंग है उसका ब्रेक डाउन नहीं दिया था, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो 8 तारीख का जो चार्ट है उसने एक हाई और लो बना दिया दिन का, राइट। और सारा दिन जो है उसी में जो है ट्रेड करता रहा। तो यहाँ पे किसी भी तरह की पोजीशंस यदि बनी होगी तो सपोर्ट से जो है बाइंग और रेजिस्टेंस से सेलिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि अगर मार्केट में मॉर्निंग में किसी ने पोजीशन बनाई थी होगी तो इसमें जो है निकल गया होगा, और बाइंग की यदि पोजीशन बनी होगी, राइट, तो उसने अपना टारगेट जो है डे हाई के पास में रखा होगा, तो उसको अपना टारगेट मिल चुका है, राइट। अब यहाँ पे जो यहाँ तक का बायर का टारगेट अचीव हो गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेलर ने अपना सेलर ने यदि पोजीशन बनाई होगी तो सेलर की पोजीशन जो है अगले दिन के लिए होल्ड की होगी, बायर सेलर दोनों क्लोजिंग प्राइस के पास में, तो उसकी पोजीशन में यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बनाई होगी यहाँ तक के टारगेट के लिए, तो उसकी पोजीशन में उसे लॉस दिखाने लगा, राइट। यहाँ पे फिर उसने एवरेज किया होगा या फिर कुछ क्वांटिटी और ऐड की होगी या क्वांटिटी निकाल दी होगी। तो अगर यहाँ से सेल किया होगा, राइट, तो उसके स्टॉप लॉस जो है डे हाई के पास में है, राइट, डे हाई के पास में है, और सेल करने के बाद में उसका जो है लगभग नियर टारगेट भी आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डे लो का ब्रेक डाउन भी कर दिया। तो अब यहाँ पर उसने कुछ क्वांटिटी, यहाँ पे आधी क्वांटिटी उसने निकाल दी होगी, कुछ क्वांटिटी जो है होल्ड की होगी, और नए सेलर इंट्राडे का जब लो ब्रेक डाउन होने लगता है तब जो है सेलर्स आने लगते हैं। तो यहाँ पे इंट्राडे वाले सेलर्स भी आए होंगे, राइट, 12 बजे के बाद आए होंगे, तो वो जो है पोजिशनल वाले भी होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उनका जो टारगेट था वो इस ब्रेक डाउन के बाद जो है अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर करने का था, राइट। तो ये ब्रेक डाउन हुआ, वहाँ पे इनके अबव में उसने स्टॉप लॉस रखा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उनकी पोजीशन जो प्रॉफिट वाली पोजीशन है वो लॉस में कन्वर्ट हो गई है। तो लॉस में कन्वर्ट हो गई है, तो अब पोजीशंस यहाँ पे कहाँ कहाँ बनी हुई है, यहाँ जो डे लो का ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे सेलर की पोजीशन एक्टिवेट हुई थी, तो इसका स्टॉप लॉस मे बी यहाँ पे लास्ट स्विंग के हाई के अबोव में या फिर जो है डे हाई के अबोव में इसके स्टॉप लॉस होंगे अगर पोजिशनली होल्ड किया होगा। और जो मॉर्निंग से सेल करके चला था उसका स्टॉप लॉस जो है डे हाई के अबोव में है, और जो 12 बजे जिसने सेल किया था उसका स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग के हाई के अबोव में है। तो अब यदि यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद रेजिस्टेंस से फिर रिजेक्शन लिया, तो यहाँ से अगर लास्ट में ये ब्रेकआउट कर दिया, तो ब्रेकआउट करते समय जो है बायर्स का एक्यूमुलेशन ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो जिस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है उस कैंडल पे बायर्स आए होंगे, तो बायर्स के स्टॉप लॉस बहुत छोटे से हैं, राइट। बायर्स के स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं है, और जो क्लोजिंग प्राइस है वहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही होते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ क्वांटिटी किसकी है, सेलर की क्वांटिटी है। यहाँ पे जो डे हाई के अबव में स्टॉप लॉस है, लास्ट स्विंग हाई के अबव में उसके स्टॉप लॉस है, और क्लोजिंग प्राइस के पास में बायर और सेलर दोनों ही होते हैं, तो उसमें भी सेलर के भी स्टॉप लॉस हैं। बायर के स्टॉप लॉस हैं लेकिन बायर के ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं है, मे बी यहाँ तक के होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा डे लो के नीचे उसने अपना स्टॉप लॉस रखा होगा। लेकिन बायर्स का ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट रेंज में चल रहा था, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लिया और डे लो का ब्रेकडाउन भी कर दिया। तो बायर्स जो है ज़्यादा एक्यूमुलेशन नहीं है। अगर मार्केट जो है अपर साइड निकलता है तो अपर साइड एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है मार्केट, जब इनके स्टॉप लॉस, सेलर के स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होंगे। और यदि मार्केट में जो है मार्केट में जो है डाउन साइड यदि मोमेंटम करता है, तो डाउन साइड यदि मार्केट को जाना है, गोदरेज सीपी के स्टॉक को यदि डाउन साइड जाना है, तो उस कंडीशन में अचानक से नहीं जा पाएगा, राइट, क्योंकि मार्केट में जो है डाउन साइड जाने के लिए स्टॉप लॉस चाहिए। तो स्टॉप लॉस क्रिएट करने के बाद फिर मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम कर सकता है, राइट। तो जो है जो फास्ट प्रोबेबिलिटी है वो जो है सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो सेलर्स के स्टॉप लॉस जो है हिट होंगे तो मार्केट में अपर साइड का मोमेंटम मिलेगा। और ये जो लास्ट में जो क्लोजिंग प्राइस ब्रेकआउट पर जिसने बाई किया होगा तो उसके स्टॉप लॉस जो है मार्केट में यहाँ पास में ही है, तो ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे। तो अगर ये बायर निकल जाता है पूरी तरीके से मार्केट से, तो
हमें जो है सेलर्स के स्टॉप लॉस, कंप्लीट स्टॉप लॉस मिल जाएंगे अच्छे खासे, और उनके स्टॉप लॉस को हम टारगेट कर पाएंगे, राइट। तो ये था गोदरेज सीपी में हमने अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से बायर और सेलर की पोजीशंस बनी हुई है और एक्टिविटी क्या क्या हुई है। तो ये था गोदरेज सीपी का चार्ट कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, 10 तारीख के ट्रेडिंग सेशन के लिए। लेकिन गैप अप गैप डाउन कुछ ज़्यादा ही दिखा देता है, उस कंडीशन में भी हमें आने वाले चार्ट को फॉलो करना पड़ेगा। प्लस फर्स्ट कैंडल में कुछ ज़्यादा ही बाइंग या सेलिंग का दिखा देता है, तो उस कंडीशन में भी हमें आने वाले प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो ये था आज का अपडेट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।